रैगिंग, ये एक ऐसा शब्द है जिससे बहुतों की रूह कांप जाती है। ये एक काला सच है जो बहुत समय से शिक्षण संस्थानों को परेशान कर रहा है। कुछ लोगों को यह मजाक लग सकता है, लेकिन ये एक गंभीर अपराध है जो पीड़ितों पर गहरे भावनात्मक घाव छोड़ देता है। सोचिए, एक नया स्टूडेंट सपनों से भरा हुआ कॉलेज में आता है, एक नए अध्याय को शुरू करने के लिए उत्साहित होता है, लेकिन उसकी उम्मीदें और आकांक्षाएं तब चूर चूर हो जाती हैं जब वो बेरहमी से रैगिंग का शिकार होता है। ये सिर्फ कॉलेज का प्रैंक नहीं है, ये एक तरह का अब्यूज है जिसे अक्सर ट्रेडिशन या राइट ऑफ पैसेज के रूप में दिखाया जाता है। जबरदस्ती गाना और नाचना से लेकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना तक रैगिंग कई रूप ले लेती है। इसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और यहां तक कि आत्महत्या के विचार भी आते हैं। रैगिंग की जड़ें पावर डायनामिक्स की विकृत भावना में पाई जा सकती है। सीनियर्स अक्सर इसका इस्तेमाल नए लोगों पर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए करते हैं, जिससे डर और धमकी भरा माहौल बनता है। अब समय आ गया है कि हम इस समस्या की गंभीरता को समझें और इसे अपने शिक्षण संस्थानों से मिटाने के लिए मिलकर काम करें। रैगिंग के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक मॉरल जिम्मेदारी नहीं है, यह कानून में भी है। भारत ने इस मेनेस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, छात्रों की सुरक्षा और अपराधियों को सजा देने के लिए कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने समस्या की गंभीरता को समझते हुए रैगिंग को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश और निर्देश जारी किए हैं। शिक्षण संस्थानों को एंटी रैगिंग मेजर्स लागू करने का आदेश दिया गया है, जिसमें कमिटीज, हेल्पलाइंस और अवेयरनेस प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा रैगिंग में शामिल लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं। कानून साफ है, रैगिंग एक अपराध है और जो लोग इसमें शामिल होते हैं उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। लैंडमार्क जजमेंट्स ने मिसाल कायम की है, ये एक कड़ा संदेश देते हुए कि इस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सिर्फ कानूनी उपायों से इस गहरी जड़ें वाली समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें एक ऐसा मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए जो रैगिंग में योगदान देने वाले सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एड्रेस करे। रैगिंग को मिटाने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। यह सिर्फ लीगल सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो हर व्यक्ति के कंधों पर है। बच्चों में सही वैल्यूज डालने में माता पिता की अहम भूमिका होती है। उन्हें रैगिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बच्चों को शिक्षित करने और दूसरों के लिए एम्पैथी और रिस्पेक्ट को एनकरेज करने की जरूरत है। इसी तरह टीचर्स और एजुकेटर्स इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। उन्हें एक सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है, जहां स्टूडेंट्स किसी भी तरह के हैरेसमेंट के खिलाफ बोलने के लिए एम्पावर्ड महसूस करें। ओपन डायलॉग्स, काउंसलिंग सेशंस और मेंटरशिप प्रोग्राम्स रैगिंग को रोकने में बहुत मदद कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी रैगिंग के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक पावरफुल टूल हो सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग, अवेयरनेस बढ़ाने और पीड़ितों को सपोर्ट देने के लिए किया जा सकता है। रैगिंग मुक्त भविष्य की यात्रा हम में से हर एक के साथ शुरू होती है। अब समय आ गया है कि हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करें, चुप्पी तोड़ें और अपने शिक्षण संस्थानों में रिस्पेक्ट और इक्वालिटी का कल्चर बनाएं। स्टूडेंट्स खुद इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव रोल निभा सकते हैं। वे एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बना सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने उन साथियों का सपोर्ट कर सकते हैं जो मुश्किल समय से गुजर रहे हों। याद रखें, बदलाव रातों रात नहीं होता। इसके लिए निरंतर प्रयास, अटूट प्रतिबद्धता और एक बेहतर कल में विश्वास की आवश्यकता होती है। मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर स्टूडेंट रैगिंग के डर से मुक्त एक सेफ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट में सीख और ग्रो कर सके।